नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद समद आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी टू शेयर में। आज हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में और इसके तहत हम जानेंगे इसकी स्कीम के बारे में, क्या स्कीम है आखिरकार और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन से बेनिफिशरीज को इससे बेनिफिट मिलेगा, ड्यूरेशन और आउटले क्या है इस स्कीम का, कवरेज क्या है, कौन कौन से स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं और डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स कितने आखिरकार ये और जानेंगे। नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, कौन कौन से काम हमें मिलेंगे करने को इसके अंदर, और कनेक्टिविटी यानी कि कैसे हम स्कीम से जुड़ सकेंगे। साथ ही साथ इसमें कितना बजट इन्वॉल्व है और कैसे इसमें बजट इन्वॉल्व हुआ ये जानेंगे। आइए आगे चलते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान ये स्कीम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिहार से लॉन्च करी जाती है। बिहार में ये स्कीम लॉन्च करी जाती है विलेज तेलियार से, ब्लॉक बेलदौर में, डिस्ट्रिक्ट खगड़िया, बिहार से। ये स्कीम लॉन्च करी जाती है माइग्रेंट्स वर्कर के लिए, वो लोग जो कोविड-19 आउटब्रेक के चलते अपने घर वापस आ जाते हैं, उन लोगों के लिए स्कीम है, ताकि उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज को बूस्ट कर सके। आप साथ में देख सकते हैं इन पिक्स के अंदर नरेंद्र मोदी जी स्कीम को लॉन्च करते हुए हैं, रिमोट कंट्रोल के थ्रू उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस पिक के अंदर वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं वेरियस स्टेट चीफ मिनिस्टर के साथ। साथ ही इस पिक के अंदर वो कुछ बेनिफिशियरी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं इसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये स्कीम पहला माइग्रेंट्स वर्कर्स को लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी। दूसरा, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी, साथ ही साथ लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगी। अकॉर्डिंगली ये काम करेगी, रोड्स बनाएगी, सड़कें बनाएगी, घर बनाएगी, आंगनवाड़ी को काम देगी, पंचायती भवन बनाएगी और वेरियस कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स बनाएगी। इस तरह की एसेट्स पर काम करेगी। तीसरा, ये हर एक माइग्रेंट वर्कर को इंश्योर करेगी कि उसको लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी मिल सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके, उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम मिल सके, आने वाले 125 दिन के लिए काम मिल सके उसे, यानी करीब ये 4 महीने के लिए ये स्कीम चलेगी। और ये स्कीम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं अगर ये स्कीम आगे चलेगी तो। बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम, ये स्कीम माइग्रेंट वर्कर्स और रूरल सिटीजन्स के लिए हैं, वो लोग जो अपने घर वापस आ जाते हैं कोविड-19 के चलते लॉकडाउन में हैं, और उनको वहां पर लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी जाएगी। और इस स्कीम के तहत स्किल मैपिंग करी जाएगी, जिससे जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम मिल सके, वो भी अपने घर के आसपास वाले एरियाज में। जैसे कि आपने देखा था लॉकडाउन में कई सारे श्रमिक लोग हमारे श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से घर वापस आए थे। आगे चलते हैं। ड्यूरेशन एंड आउटले ऑफ स्कीम, ये स्कीम मिशन मोड मैनर में 125 दिन चलेगी, यानी कि 4 महीने करीब ये स्कीम चलेगी। आने वाले वक्त में इसको एक्सपेंड भी करा जाएगा और इस स्कीम में 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन करा गया है। उसके तहत तरह तरह के काम दिए जाएंगे इस स्कीम में। ऑफ द स्कीम, ये स्कीम भारत में 6 स्टेट्स में 116 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करी जाएगी। वो 6 स्टेट इस तरह से हैं। पहला है बिहार, बिहार में ये 32 लॉन्च करी जाएगी, उसमें 12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगे। दूसरा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 31 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च करेगी, जिसमें से 5 होंगे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तीसरा होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 24 डिस्ट्रिक्ट में हैं, उसमें 4 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। चौथा है राजस्थान, उसमें 22 डिस्ट्रिक्ट हैं और 22 में से 2 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होंगे। पांचवा है उड़ीसा, उड़ीसा में 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, 4 में से एक जो होंगे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होगा। छठा है झारखंड, झारखंड में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं और तीनों ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं। इस तरह से 6 स्टेटों में 116 डिस्ट्रिक्ट्स में ये स्कीम लॉन्च करी जाएगी।
देखते हैं कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के अंदर 32 डिस्ट्रिक्ट हैं। दूसरे में आता है उत्तर प्रदेश, उसमें 31 डिस्ट्रिक्ट हैं। तीसरे आता है मध्य प्रदेश, उसमें 24 डिस्ट्रिक्ट हैं। चौथे नंबर में आता है राजस्थान, उसमें 22 डिस्ट्रिक्ट हैं। पांचवें नंबर में आता है उड़ीसा, उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। और छठे और लास्ट नंबर में आता है झारखंड, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस तरह से बिहार में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और झारखंड में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट हैं जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ देख लेते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के मामले में भी बिहार नंबर 1 पर आता है। और लेकिन इस केस में उड़ीसा के केस में उड़ीसा इसमें लास्ट में आता है जिसमें सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह से टोटल स्कीम में 116 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हैं और 27 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हैं। ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं। आखिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते क्या हैं? एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होते हैं जो पुअर सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इंडिकेट करते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इकोनॉमिक कंडीशंस काफी लो लेवल की होती है और इन डिस्ट्रिक्ट में इम्प्रूव करने पर ही हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रैंकिंग होती है उसमें हमें ओवरऑल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। और ये जो योजना है ये एक नीति आयोग का प्रोग्राम है, इसकी ही योजना है। और ये स्पेशलिस्टिक हमारे गरीब कल्याण रोजगार अभियान में क्यों जुड़े हैं? ये कवर करते हैं 2/3 माइग्रेंट लेबर्स को जो कोविड-19 के चलते कोविड लॉकडाउन में आए थे। करीब करीब ये 67 लाख माइग्रेंट वर्कर्स हैं और अराउंड 27 डिस्ट्रिक्ट्स एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं जो कि हम पहले के चार्ट्स में देख चुके हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। इस स्कीम के तहत 25 तरह के डिफरेंट कामों में फोकस इम्प्लीमेंटेशन करा जाएगा। माइग्रेंट वर्कर्स को रोजगार का एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन क्रिएट करा जाएगा एक तरफ, और दूसरी तरफ गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएट कराया जाएगा। सड़कें बनाई जाएंगी, पानी का प्रोविजन कराया जाएगा और तरह के काम इसमें दिए जाएंगे। और साथ ही साथ इस स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो एक नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करेगी। वो कोऑर्डिनेट करेगी डिफरेंट स्टेट के साथ जो स्टेट स्कीम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि आप जानते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा इस स्कीम से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करे जाएंगे जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के होंगे। वो आइडेंटिफाइड विलेज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस करेंगे। ये स्कीम टाइमली इम्प्लीफाइड हो और सही तरीके से चले, प्रॉपर फंक्शनिंग हो स्कीम में, वो इसका काम करेंगे। मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान से जुड़े हुए हैं वो कितने हैं? इसमें 12 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं जो कि इस तरह से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायत मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हो गया है अब, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Ministry of New Renewable Energy, Border Road Organization, टेलीकम्युनिकेशन और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। ये 12 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हैं जो कि 25 तरह के कामों पर फोकस करेंगी और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पर ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगी ताकि माइग्रेंट्स वर्कर को रोजगार मिल सके, वो भी अपने घर के पास में ही। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत आइए देखते हैं वो कौन से काम हैं, वो कौन से 25 काम है जिसमें ये काम लोगों को रोजगार दिया जाएगा। वो इस तरह से हैं। पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनिटी सेंटर, दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राम पंचायत भवन, तीसरा है वर्क्स अंडर 14 फाइनेंस फंड्स, चौथा है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे हाईवे वर्क्स, पांचवा है वाटर कंजर्वेशन एंड हार्वेस्टिंग वर्क्स, छठा है कंस्ट्रक्शन ऑफ वेल्स, सेवेंथ प्लांटेशन वर्क, एट्थ हॉर्टिकल्चर, नाइन्थ कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, 10 construction of rural housing works, 11 rural connectivity works, 12 solid and liquid waste management works, 14 construction of cattle sheds, 15 construction of poultry sheds, 16 construction of goat shed, 17 construction of vermicompost structures, 18 railway, uh,
19 रूरल स्कीम, 20 प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम यानी कि सोलर ऊर्जा स्कीम है। यहाँ पर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं गाँव की तरफ किसानों की फार्म्स लैंड में। भारत नेट यानी कि इसके तहत स्कीम के तहत ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जाएंगे गाँव में। आजकल जैसे आजकल इंटरनेट का बहुत सारा यूज हो रहा है और ज़्यादातर स्कीम डिजिटल हो गई है। साथ ही साथ अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब ये स्कीम लॉन्च करी थी तब उन्होंने बताया था कि जो हमारा नेट का ट्रैफिक है वो अब इस समय सबसे ज्यादा इंटरनेट गांव के लोग यूज कर रहे हैं शहर के लोगों के सामने। कैंपा प्लांटेशन पर भी फोकस करा जाएगा। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट पर काम करा जाएगा। कौशल विकास ट्रेनिंग दी जाएगी लोगों को और वहां पर लोगों को स्किल डेवलपमेंट कराया जाएगा ताकि उनको अपने स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया जा सके। और लास्टली 25वां एक्टिविटी है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इसके तहत लोगों को जो मिनरल्स एरियाज हैं उस एरियाज के आसपास लोगों को काम दिया जाएगा। एक्टिविटी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान में जो विलेजेस हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं। वो इस स्कीम से जुड़ने के लिए वो लोग विलेजेस के जो लोग हैं वो कॉमन सर्विस सेंटर जा सकते हैं। दूसरा उनका पास ऑप्शन है वो कृषि विज्ञान केंद्र के से थ्रू स्कीम से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स भी सब फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि अभी कोरोना वायरस का पेंडेमिक चल रहा है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा अपनी हेल्थ का और अपनी सेफ्टी का, अपनी सिक्योरिटी का। बजट ऑफ द स्कीम, ये स्कीम रिलीफ पैकेज का पार्ट होगी $20 ट्रिलियन का जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मई के महीने में मिड में लॉन्च करा था। उस स्कीम का नाम आत्मनिर्भर भारत था और इसमें 10% जीडीपी भारत की इसमें इन्वॉल्व करी गई थी। स्कीम की इसमें 5 पिलर्स थे। पहला इकोनॉमी था, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, तीसरा सिस्टम था यानी टेक्नोलॉजी पर फोकस करना था, चौथा डेमोग्राफी था, पांचवा इसमें डिमांड था यानी मार्केट में डिमांड और सप्लाई बढ़ानी थी। और अगर हम अपने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को देखें तो ये स्कीम कहीं ना कहीं इसकी आत्मनिर्भर भारत के बेसिस पर ही मॉड्यूल्ड है। और जैसे कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती सीतारमन, उन्होंने 18 जून को 50,000 करोड़ रुपए का आवंटन करा था गरीब कल्याण रोजगार अभियान में। और उन्होंने बताया था ये स्कीम जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो बजट अनाउंस करा था 61,500 करोड़ रुपीस का अपने फाइनेंशियल ईयर 2021 में, ये उसी का पार्ट है। और उस स्कीम के तहत नई जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी जाएंगी रूरल सेक्टर में। और अब तक मुझे लगता है कि आपको ये स्कीम पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको आप पॉइंट्स डाउन कर सकते हैं। मैं आपका जवाब वहां से कमेंट्स में के थ्रू दे सकता हूँ। थैंक यू। इसी के साथ हम आज का प्रेजेंटेशन कंप्लीट करते हैं अपना। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और आगे फॉरवर्ड करिए। और एज अवर channel we wanted studies for share, so please share my slides to everybody. Thank you.